जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानप्रकाशकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hare Krishna is corrected. Hare Krishna. Welcome all of you. स्वागत है आप सबका। महाभारत वाली माता जी बोल रही। आज लोकेशन चेंज जी, लोकेशन चेंज हो गया। हाँ, अभी तो बदलना चाहिए। जब तक बदले में तब तक कैसे होगा, माइंड डेवलप कैसे होगा। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। So today we are going to begin chapter number 4. That is appearance of Narada. बदलाव तो प्रकाश जी की देन है। शरीर भी बदलता है। नहीं कह रहे, प्रकाश जी की देन। तो हमने अब तक 3 अध्याय पूरे किए एंड इसके लिए आप सबको congratulations for completing 3 chapters successfully. So now hopefully we will complete 4th chapter very soon. तो आपने 3 अध्याय में क्या क्या सीखा अभी तक? अध्याय नंबर 1, 2 और 3 में तो आपने भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन सुना और ये समझा कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण क्या है? सारे अवतारों के स्रोत है। इवन राम के भी स्रोत है। ओके, सो और प्रथम अध्याय में हमने देखा था 3 चीजें देखी थी प्रथम 3 श्लोकों में। मंगलाचरण, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। मंगलाचरण वाज सीकिंग प्रेयर्स। वस्तु निर्देश भागवत में क्या क्या बताया गया है और इसके लिए कौन क्वालिफाइड है? कौन क्वालिफाइड है? धर्मस्तराणाम, धर्म प्रोजित कैतवत्र परम धर्मस्तराणाम। जो व्यक्ति भागवत को भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक लाभ के लिए अप्रोच करता है, वो क्वालिफाइड है भागवत की कक्षा में आने के लिए। और फिर हमने आशीर्वाद किया था सुखदेव गोस्वामी से प्रथम अध्याय में हमने। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बारे में शॉर्ट में देखा था। एंड दैट कंटिन्यूड टिल सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमने भक्ति की महानता देखी थी, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है।
इसलिए कभी आपको अगर सारांश जानना होगा भागवत का तो प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़िए। प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय मतलब सारांश। भक्ति क्या है भगवान की भक्ति करने से हमें क्या मिलता है। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजक जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम जयत अहेतुकम तदा रजस्तमो भाव काम लोभन दयश्च। इसमें श्लोक देखे थे भक्ति करने से किस तरह से रजोगुण तमोगुण दूर होता है। हृदय के अंदर जो हृदय ग्रंथि है वो कैसे कट जाती है, राइट। और फिर तीसरे अध्याय में अनेक अनेक अवतार के बारे में देखा था। नाउ जब फोर्थ चैप्टर बिगिन होता है, इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ चैप्टर भागवत, आप लोग भागवत सुनो, बदन क्लियर करता है, हिंदी में बोलना। तो चौथा अध्याय, राइट। आप लोग बीच में पढ़ाई की है ना, आपको लगा खाली बदन क्लियर पढ़ा देंगे, तो लोग पढ़े क्या बीच में। पनिशमेंट मिलेगा सबको। चैंटिंग चल रहा है आप लोग का? श्री कृष्ण शरणम मम, क्विकेस्ट फास्टेस्ट मंत्र। No, fastest is Narayan Narayan. हरि हरि रंजू माता जी, you are doing na? How many rounds? Good. Initiations happening in the temple. I only did the test from ESR. I didn't take it. I did only IDC first. You didn't opt for initiation, I was scared. or they didn't ask you? No, They didn't ask. yes. When? This time? No, this time. But I didn't take this time. I'll do it again. अरे अभी दोगे तो 2 साल बाद नंबर आएगा। It's okay. I'll wait 2 years to do the tapasya. कलयुग is not to wait। तो मेरे को अंदर से बहुत डर लगता है उसके क्या कर सकते हैं? 16 माला कर रहे हैं, 4 दिन पर हमारे पास और क्या चाहिए? थोड़ी आपको पूरा घर उठा के लेके जाने के लिए आएगा मंदिर, नहीं ना। शुड टेक, अभी नाम दोगे तो 2 साल बाद आएगा। स्पिरिचुअल डिजायर्स ऐसे होते हैं, अभी इच्छा हो इंस्टेंटली एक्ट अपॉन दैट, बिकॉज़ वी डू नॉट नो नेक्स्ट टाइम को डिजायर आएगा। Because material life is very enticing, so do it। अभी नाम लेके रखो, तो नेक्स्ट टाइम होगा तो मुझे दे देना करके, अभी नाम लेके रखो। Yes। ये तो कुछ लोग आपके ग्रुप के हैं जिन्होंने लास्ट टाइम बोला था चाहिए क्या, मना किया था, अभी बोल रहे चाहिए। लास्ट टाइम नाम नहीं दिया, अभी कैसे मिलेगा? बिंदु माता जी। Which she really deserves. Yeah, but then the credit has to be on your own। She's with my name only now in the second round. So Ranju and Bindu। It's grace also, bro. Sorry? It's grace also, man. Yeah, grace will come when you have adventure। आप लोग भी करते होंगे ना दीक्षा आपके? Yeah, from Yeah, Pushti Marg। Brahma Saman we've taken it's the same as us. We have taken from that. रामानंदी, रामानंदी संप्रदाय। नहीं, कन्वर्ट ये नहीं कुछ के मारते ना। कन्वर्ट कर दिया इनको भी। हाँ। उसके घर में कोई means they didn't know only what कुछ के मारते हैं। So after my coming they started doing everybody. मंगलाचार्य। नहीं Okay, so now when the 4th chapter starts, the first verse, Vyasadeva says, Vyasa uvacha इति ब्रुवाण संस्तूय मुनिनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपति सूतं बहुवचनं श्रवणको प्रदीप्त। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर, यानी कि ये डिस्कशन कहाँ पे चल रहा है? नैमिषारण्य में। Who is speaking to whom? सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, और नैमिषारण्य के ऋषि इस कथाक्रम में आनंद ले रहे हैं, कथा सुनकर। किससे? सूत गोस्वामी से। और नैमिषारण्य के ऋषियों के हेड कौन है? शौनक आदि ऋषि, राइट? शौनक ऋषि।
सो ये यहाँ पे व्यासदेव कहते हैं समराइजिंग काइंड ऑफ। सुत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि, जो कि सारे ऋषियों का प्रतिनिधित्व करके प्रश्न पूछ रहे थे उनके बिहाफ पे, शौनक मुनि ने सुत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। सो ही कांग्रेचुलेटेड कि किस तरह से आपने इतने सुंदर तरीके से हमें 3 अध्याय में, rather 2 अध्याय में बताया कि भक्ति कैसी है भगवान की, ये भागवत का कितना महत्व है। अब इस चैप्टर में अभी भागवत का हिस्ट्री जानने का कोशिश किया जाएगा, राइट? तो इसलिए when you go to the second and third verse, इसको थोड़ा क्लियर करो, टेबल रिलैक्स है, इनको सेवा में लगाते रहना चाहिए तो सो जाएंगे। चैंटिंग भी कर सकते हो, चैंटिंग करते रहो, नो प्रॉब्लम। आप लोग चैंटिंग मत करना। हरे कृष्ण, ट्रेवल कम कर दे बेटा, ट्रेवल। हरे कृष्ण, इतना भी कम मत करो, डाउन हो जाता है। हरे कृष्ण, ठीक है। तो ये पूछते हैं, सूत सूत महाभाग वदो न वरदान वरम कथाम भागवती पुण्या वेदाम भगवान दुख भगवान। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जीरो फिर रहेगा, इको जीरो किया है, इको दोनों इको एकदम जीरो कर दो। हरे कृष्ण, काम करो, दूसरे नंबर पे लगाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दूसरे 2 नंबर पे लगाए। हरे कृष्ण, इसका टेबल थोड़ा बढ़ा दो अभी। हरे कृष्ण, ठीक है, जगाने के लिए जिनको नींद आ रही है, राइट? तो कॉम्पेंसेट करते हैं। शौनक मुनि कहते हैं, यशोद गोस्वामी जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके अभी आप हमें श्रीमद् भागवत की पुण्यमयी कथा बताइए, जिसे महान सुखदेव गोस्वामी ने बतलाई थी। सो हिस्ट्री जानने का प्रयास किया जाएगा। भागवत कहाँ लिखा गया, कैसे लिखा गया और क्यों लिखा गया, भागवत किसने कंपाइल किया। इसलिए तीसरे श्लोक में बोलते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्ते। कस्मिन् युगे मतलब अगर आप अनुवाद में देखेंगे, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई, ये भागवती कथा, और इसे किस कारण से प्रारंभ किया गया, राइट? और कुतम सच्चोदिता कृष्ण कुतवान संहिता मुनि। व्यासदेव को इस तरह से श्रीमद् भागवत का संकलन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? दैट इज द क्वेश्चन आस्क्ड। सो इसलिए हम देखेंगे भागवत, एक तो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है सुत गोस्वामी एंड नैमिषारण्य ऋषि, और वही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का जो ओरिजिनल वार्तालाप है उसको रिले कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कन्वर्सेशन टाइप, लेकिन कभी ना कभी तो किसी ने लिख के रखा है, इसलिए आज पुस्तक है आपके पास। सो भागवत का ओरिजिन 2 प्रकार से है, एक तो कन्वर्सेशन, तो आज से कलयुग के एकदम प्रारंभ में या फिर द्वापर युग के अंत में जो व्यासदेव को लगा कि लोग श्रुतिधर नहीं रहेंगे, तब उन्होंने इसको कंपाइल करना चालू किया। तो इसे हिस्ट्री यहाँ पे जानने का कोशिश किया जाएगा। सो 2 वेज, वन इज कन्वर्सेशन टाइप से, दूसरा लिटरेरी टाइप से। ये लिटरेचर को बनाया गया, राइट? तो इस तरह से ये पूछते हैं, और यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछ रहे कस्मे, है ना, और केन, हेतु ना, इसलिए कहा जाता है कि ये सारी चीजें जो है ना, वो आप क्या कहते हैं उसको, है ना, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इससे क्या होता है, पूरा पिक्चर आपको मिलता है। ये घटना कैसे हुई, कहाँ पे हुई, है ना, स्पेशली टाइम, लोकेशन। अभी अगर समझो किसी को नोबेल अवार्ड मिला है, नोबेल अवार्ड किसी को मिला है, तो आप पहले जानेंगे ना कि किस में मिला है और कहाँ मिला है, तो आपको उसका क्लियर पिक्चर सामने आएगा। ओके, इसमें मिला है और इसमें मिला और इस स्थान पे मिला है, इसका ये महत्व है। सो सिमिलरली भागवत का भी अभी
ज्योग्राफिकल लोकेशन कि कहाँ पे रचा गया है और क्यों रचा गया, कैसे, कब, किस लिए, इस तरह से प्रश्न यहाँ पे ऋषि ने पूछ रहे हैं। और इसको बोलते समय इन द फोर्थ श्लोक नैमिषारण्य ऋषि ऐसे हैं जो बारंबार जो स्पीकर है सूत गोस्वामी इनको बतलाएंगे कि हम लोग डब्बू स्टूडेंट नहीं है, हम बेसिक जानते हैं इसके बारे में। जो ओरिजिनल स्पीकर है भागवत के सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, दोनों के बारे में हमें जानकारी है। आप ऐसा ना समझना कि हम लोग यहाँ वहाँ के फालतू की इंक्वायरी कर रहे हैं। हम उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूछना चाहते हैं जिसके बारे में प्रिलिमिनरी जानकारी हमें पहले से है ना। इसलिए देखिए ये पूछ रहे हैं, तस्य पुत्र महायोगी समुद्र निर्विकल्पक एकांत मते उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ एलियते। कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पहले से ही एक साक्षात्कारी व्यक्ति थे, हम जानते हैं उनके बारे में, ऐसा नहीं कि हमें कुछ मालूम नहीं है, हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी का बैकग्राउंड, इसलिए कह रहे हैं समुद्र निर्विकल्पक। बहुत विस्तार में टीका है, विस्तार में नहीं जाएंगे, बट सुखदेव गोस्वामी जैसे हमने स्टडी किया था सेकेंड और थर्ड के बिगिनिंग में और फर्स्ट चैप्टर में, सुखदेव गोस्वामी पहले से ही साक्षात्कारी पुरुष थे। अगर आपको याद रहेगा, मैंने रिकॉर्ड दिया नहीं आपको अभी तक, अभी थोड़ा सा जन्माष्टमी का लोड था बहुत सेवा का, तो सिर्फ आपके नहीं सारे ग्रुप के जितने ग्रुप सारे सब फाइल हो गए पूरे, तो एक करके निकलेगा। तो यू विल सी कैसे सुखदेव गोस्वामी उनकी माता के गर्भ में 16 साल तक रहे थे, राइट, और बाहर नहीं निकल रहे थे माया के डर से, बोले दीक्षा नहीं लेना है अभी माया बहुत खतरनाक है, दीक्षा लोग तो और ज्यादा एक्टिवेट कर देगी वो, राइट। तो इस तरह से ये उनका बायोग्राफिकल बैकग्राउंड बोलते हैं कि हम जानते हैं। एंड देन इन द फिफ्थ वर्स, ये फिफ्थ सिक्स्थ, यू नो, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ या रादर फिफ्थ सिक्स्थ, सुखदेव गोस्वामी की वही चीज बताई गई है जो हमने सेकंड अध्याय में पढ़ी। देखिए बार बार जो ओरिजिनल भागवत के कथाकार है इनके बारे में बताया जा रहा है कि वक्ता कैसे होना चाहिए। इट इज एम्फसाइज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, भागवत का कथाकार कैसे होना चाहिए। क्या कहते हैं यहाँ पे एक प्रसंग दिया है 5वें श्लोक में कि जब उनका जन्म हुआ, किसका, सुखदेव गोस्वामी का, तो वो किसी को देखे नहीं, ना माता ना पिता ना घर दार, मेरे नाम से कोई पैसा प्रॉपर्टी बना के रखा है क्या, मेरा स्कूल कौन सा है क्या है, ना नामकरण भी नहीं हुआ, सीधा निकल गए घर से बाहर जंगल की तरफ। उस समय वहां पे कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे जंगल के रास्ते से, एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जो सुखदेव गोस्वामी गए तो वो स्त्रियां इनडिफरेंट थी, मतलब जैसे कोई छोटा सा बालक अगर आए तो उनको कुछ चिंता नहीं, बच्चा है छोटा, उसको क्या है, तो वैसे वो चले गए आगे, लेकिन स्त्रियों ने कुछ अटेंशन दिया नहीं। लेकिन जब व्यासदेव उनके पीछे पीछे भागते आ रहे थे, अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, तुरंत स्त्रियों ने लज्जावश अपने सारे वस्त्र पकड़ लिए और बाहर निकल के एक जगह खड़ी हो गई। ये बता के यहाँ पे बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली इतने समदर्शी थे कि उनको कुछ भेद नहीं था स्त्री कौन है पुरुष कौन है, या फिर इतने वो डिटैच थे इस जगत से कि उनको इस संसार की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती थी। ये उनका एक लक्षण है कि जो भागवत के वक्ता के पास होना चाहिए, जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव है श्रीमद् भागवत के, ये उनके अंदर गुण है कि जगत की किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं है। और जब इसके विपरीत जब व्यासदेव वहां से गुजरते हैं तो सारी स्त्रियां लज्जावश अपने कपड़े पकड़ लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि व्यासदेव के अंदर बहुत सारा काम क्रोध था, ऐसा भी अर्थ नहीं होता है उसका। इसका अर्थ ये है कि या वन थिंग इज रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज अ सेज, सेकंड थिंग सुखदेव गोस्वामी मतलब छोटे बच्चे जैसे थे, है तो 16 साल के, लेकिन ही वाज सो इनोसेंट, राइट, नॉट दैट व्यासदेव भी इनोसेंट नहीं है, ही इज आल्सो इनोसेंट, बट दोनों में एक डिफरेंशिएशन दिखाया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी इज मोर एडवांस्ड। सुखदेव गोस्वामी क्या है, ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति में बड़े चढ़े हैं,
इसीलिए आप देखेंगे जब बाद में सुखदेव गोस्वामी स्वयं जब भागवत बोलने के लिए बैठते परीक्षित महाराज को, उस ऑडियंस में स्वयं व्यासदेव भी बैठे हुए हैं। तो विचार कीजिए, पिता जिसने अपने बेटे को भागवत सुनाया और सिखाया, वो भी खुद कथा सुनने के लिए बैठ गए। That was the speciality of सुखदेव गोस्वामी। इसलिए इस वर्ष में इसको इंडिकेट किया जा रहा है कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी क्या थे, बड़े ही अध्यात्म में बहुत ही एडवांस थे कि उनको संसार के किसी चीज से ना आकर्षण था, ना ही अगर कोई व्यक्ति उनके सामने तो उसको उससे कुछ तकलीफ थी। लेडीज एक व्यासदेव आए तो उनको शर्म आया, अरे एक गृहस्थ आदमी आया है, उसके सामने हम लोग ऐसे कैसे स्नान कर सकते हैं, चलो चलो यहाँ से निकलो। सो दैट इज द स्पेशलिटी। इसलिए आप देखेंगे 4th श्लोक और 5th श्लोक ये दोनों के इसमें पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं। श्री स्पेशली 4th श्लोक के पर्पट के फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे, श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में ना फंस जाए। तो हमारे आपने सुना होगा चैतन्य जी को भी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जो लिबरेटेड सोल है, मुक्त जीव, वो मुक्त जीव इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा सतर्क रहता है कि कहीं वो बद्ध ना बन जाए। आप बोलेंगे फिर इसका अर्थ थोड़ी कि वो मुक्त है, वो सतर्क रहता है कि मैं मुक्त बद्ध ना हो जाऊं, इसका मतलब वो भी बद्ध होता है क्या? ऐसा अर्थ निकलेगा ना। लेकिन एक्चुअली जो स्पिरिचुअली एजुकेटेड सोल्स रहते हैं, दे आर ऑलवेज अलर्ट नॉट टू गेट बाउंड एनीवेयर, एनी टाइम, इन एनी प्लेस, एंड दैट्स व्हाई दे आर लिबरेटेड। मुक्त आत्मा बनने का ये सिंपल तरीका है कि अपने आप को बंधन में ना बनाओ। बंधन जहां लगेगा, जहां बंधन लग सकता है, सतर्क रहो, उसको मुक्त जीव कहते हैं। राइट? सो दिस इज गुड डेफिनेशन। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य होते हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। इट इज लाइक गीता में आपने श्लोक पढ़ा होगा, या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागृति संयमी। जब सुबह सुबह भक्तगण जप करने के लिए उठते हैं तो बाहर के कर्मी लोग उस समय सो जाते हैं। सुबह 4 बजे डिस्को डांस पार्टी करके अभी उठेंगे 10-11 बजे, जबकि उस समय भक्तगण उठ के जब चालू करते हैं, और आप देखेंगे ब्रह्मचारी हमारे 9:30-10 बजे ढेर हो जाते हो। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे 9:30 बजे तक चलता है भागवत कथा, मंगल आरती, गुरु पूजा, ये सब। उसके बाद विश्राम करते हैं और ये लोग तब उठते हैं। सो टोटली डिफरेंट लाइफ, a spiritualist and a materialist, exactly opposite। या निशा सर्वभूतानां, तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है। और प्रभुपाद कहते हैं, भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं, और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है। तो यू मे सी कि ब्रह्मचारी भी सोते हैं, वो भी उठते हैं, या फिर कोई भक्त जो है आप में से, वो भी खाते हैं पीते हैं। तो बाहर का आदमी बोलेगा ये क्या, हमारे उनमें कोई फर्क नहीं है, ये लोग भी खाते हैं, ये लोग भी सोते हैं। राइट? ये लोग भी बाहर कभी भी जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं देखते नहीं वो लोग। कहाँ जाते हैं? वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं। they don't see कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं ये भी बाहर जा रहा है, बाहर से जाके आ रहे हैं, घूम के एक हफ्ता। उनका डेस्टिनेशन अलग रहता है, हमारा अलग रहता है। राइट? So that's why this is the difference, and this is the qualification of Sukadeva Goswami. Right? In the 5th and 4th and 5th श्लोक में बताया गया है like that. तो पर्पट भी सुंदर बड़ा पर्पट है। 1-2 लाइन पढ़ता हूँ यहाँ पे। 5th श्लोक के पर्पट में लिखते हैं, चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई। स्पेशल पावर रहता है लेडीज के पास पहचानने का। इसलिए हमारे आश्रम में बहुत साल पहले जब नए नए थे ना, तो अगर ब्रह्मचारी ऐसे ज्वाइन करता था ना, मतलब मैंने सुना है, ऐसे मैंने देखा नहीं, क्या करते थे, 2-3 माता जी को बुलाते थे, मंदिर की थोड़ी मतलब सीजन माता जी हैं जो बहुत समय से जपा कर रहे, ब्रह्मचारी को उसके सामने बिठा देते थे,
देखो उसकी आंखों में. So of course it was, I heard, maybe they have done for some people. तो कहते थे कि स्त्री अगर देखेगी तो पहचान जाएगी कि ये व्यक्ति के अंदर कितना भौतिक भोग करने का भावना है. तो डेफिनेटली आजकल नहीं करते सब टेस्टिंग, बिकॉज जिसको रहना है वो रहता है, जिसको नहीं रहना है इवेंचुअली चला जाता है. सो उसके लिए सिर्फ बट इट वाज अ सिस्टम, यू नो, समटाइम्स चेक करो इसको, देख के पता कर सकते हैं. सो प्रभुपाद कहते हैं कि दे हैव द स्पेशल पावर, लेडीज दे कैन आइडेंटिफाई द पर्सन, उसके हलचल से, उसके यू नो चाल चलन से पता चल जाता है ये आदमी कैसा है, ठीक ठाक है या फिर यू नो टाइम पास आदमी, पता चल जाता है. इस तरह से वो कहते हैं कि उस स्त्रियों ने पता कर लिया था. सुखदेव गोस्वामी तो बेचारा छोटा बालक जैसे बच्चा है वो, he doesn't have anything to do with, you know, material world. So that is the qualification of Sukdev Goswami, right? So like that. And then इस 6th श्लोक में और एक चीज कहा गया है कि वो घूमते थे तो भी कैसे घूमते थे, इनडिफरेंट, उनके कपड़े तो कुछ थे नहीं, दिगंबर वेश था, you know. कहते हैं कुरु तथा जंगल प्रदेश में पागल गूंगे तथा मूढ़ की बातें घूमने के बाद जब ये हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने कैसे पहचाना, क्योंकि कथा करने के लिए तो हस्तिनापुर में आए ना, वो गंगा के किनारे. परीक्षित महाराज तो गंगा के किनारे बैठ के अमन उपोषण कर रहे थे, तो वहां तक आना पड़ा उनको, जहां भी थे वहां से चल के वहां तक आए. तो पागल की तरह दिखते थे. इसीलिए क्या है, जो डिवोटी है उसको लोग पागल बोलते हैं. जब हम ट्रेन में सफर करते हैं बोलते हैं टकलू कहाँ जा रहा है, अरे, तो उनको मजा आता है, हम भी मजा लेते हैं. हम बोलते ठीक है, आ जाओ इधर बैठो, इधर बैठो. अपनी वजह से कोई अगर खुश हो सकता है तो अच्छी बात है. तो उसको भी ऐसे करके हम किताब भी दिला देते हैं, उसे मंदिर में बुलवाते हैं. ऐसे बहुत सारा पहचान ऐसे होता है ना. एक उस दिन में जा रहा था ट्रेन में, तो एक आदमी कहाँ से बैठा था, सीएसटी से बैठा था. सीएसटी से थाने तक मेरे को घूर रहा था, बीच में बार बार देख रहा था, मेरे को बार बार घूर रहा था. मैं क्यों देख रहा है इतना यार, कुछ बोलना है बोल ले. तो थाने क्रॉस करने के बाद बोलता है, आप हरे कृष्ण वाले हैं क्या? 1 घंटे बाद मैं बोला हाँ जी हरे कृष्ण वाले ही हैं, हम जब कर रहे हैं आपके साथ. तो बोलता है जिंदगी में बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है. उसको कुछ बोलना था, अपना दुख पीड़ा बताना था. तो बोला बोल ले यार, हम तो सुनने के लिए बैठे यार. तो बताने लगा ऐसा ऐसा ये होता है जीवन में, ये होता है, मैं बहुत दुखी हूँ. बोला कोई बात नहीं, बदलापुर में एक सेंटर है हमारा, वही चले जाना. बदलापुर का था, नंबर में एक्सचेंज किया गया, लेकिन 1 घंटा तक मेरे को देख रहा था घूर घूर के. मैं बोला इतना मत देखो यार, मुझे शर्म आ रही है. तो इस तरह से है ना, कभी कभी लोग मतलब एक मजाकिया अंदाज से लेते हैं, बट दैट्स ओके, है ना. इस तरह से सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछा. अभी ये तो हो गया सुखदेव गोस्वामी के बारे में. अभी प्रश्न आएगा, देखिए ये सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे, इनके बारे में ऑलरेडी आगे बताएंगे. Now next they will ask about Parikshit Maharaj, right, in the 7th verse. वो पूछ रहे कथम वा पांडवस्य राजर्षि मुनिना संवाद संभूतात् यत्रैषा सात्वतिं श्रुति. कहते हैं इनकी राजा परीक्षित से मुलाकात कैसे हुई. अभी देखिए यहाँ से आपका चालू हो जाएगा एक्चुअली कथाक्रम, क्योंकि पहले 3 अध्याय तो इस काइंड ऑफ they are giving what is in the Bhagavatam, what is supposed to be there in your study, और किसकी आराधना करनी वगैरह वगैरह. बट अभी बैकग्राउंड दिया जा रहा है कि राजा परीक्षित की इनके कैसे भेंट हुई, और जिसके फलस्वरूप वेदों के महान दिव्य सागर भागवत का इतना बड़ा महासागर कैसे प्रस्तुत हुआ, है ना. इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है तात. देखेंगे आप वर्ड टू वर्ड में तात करने. तात मतलब बेसिकली मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कभी जैसे आप घर में आपका कोई बालक रहेगा, भले बड़ा क्यों ना हो गया हो 20-25 साल का, फिर भी आप लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेबी बेबी, है ना, बोला. मतलब भले वो 50 साल का क्यों ना हो, हाँ फिर भी चुन्नू ही बोलेंगे आप. हाँ बराबर, उनके लिए बेबी है. नहीं आई मेंस काम से मैं बोलती हूँ बेबी का रूम साफ कर रहे हैं. उनको नहीं डायरेक्टली बोलते हैं,
नहीं उसको केशिका लेकिन बेबी वो भी अभी नया नया किसी का बोलने लगे, एक पंडित जी ने बोला ऐसे मेरे को मेरी माँ बोलती थी, मेरा निकनेम है घर पे डल्लो करके, वो थोड़ा सा राउंड राउंड है मेरा फेस। सो मेरी छोटी सिस्टर है, उसका नाम है डल्ली। तो मैं घर जाता हूँ तो मेरे को ऐसे बोलती हूँ, शी डजंट से अरे ब्रह्मचारी आया है बिठाओ उसको, बैठ कर अभी ये दे रहे ये खाना तेरे को। सो दे यू नो मतलब दिस इज इंटीमेसी। सो ये शब्द ऐसे इस्तेमाल किया जाता है इंटीमेसी में। और इंटीमेसी जो यहाँ पे हो रही है, सुत गोस्वामी और नैमिषारण्यक ऋषि दोनों को एक ही चीज डिस्कस करनी है, दैट इज भागवत कथा। जब आपका मोटिव सेम है, मेरा मोटिव भी सेम है, देन देयर इज और एक बॉन्ड क्रिएट होता है बिटवीन स्पीकर एंड द ऑडियंस। अगर स्पीकर को कुछ और बोलना है और ऑडियंस को सुनना नहीं है तो वो डेवलप नहीं होता है बॉन्ड, एंड दैट कैन कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग। इसलिए कभी-कभी आप देखेंगे यू नो कुछ चीजें को बाउंस हो जाती है, क्यों? स्पीकर को कुछ करना होता है, ऑडियंस को रिलेट नहीं होता है, एंड डजंट करेक्ट दैट, राइट? तो यहाँ पे लेकिन दोनों का सब्जेक्ट मैटर सेम है। सुत गोस्वामी को भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, शौनकादि ऋषि को भगवान का गुणगान सुनना है। दोनों इसलिए क्या हो गए हैं, सेम पेज बोलते हैं ना, वो तो ऑन द सेम पेज। सो दैट्स व्हाई इतने प्रेम हो गए उनके, प्रकट हो गए हैं, मतलब तात वही प्यारे बच्चों, बच्चे थोड़ी हो, ऋषि मुनि बड़े बड़े उनको बड़े तात, ओ माय डियर सन, राइट? इस तरह से यू नो ग्लोरिफिकेशन किया गया है कि ये जो यू नो परीक्षित महाराज थे ये कैसे मिले, तो ये प्रश्न पूछे गए, राइट? नाउ भी इन प्रश्नों को व्यासदेव भी बोल रहे हैं अभी तक। ये जो सुखदेव गोस्वामी थे ये ऐसे व्यक्ति थे कहीं पे भी टिकते नहीं थे, इन द सेंस कि कहीं दिखते नहीं थे। अभी आपको कोई दिखते हैं क्या जो हिमालय में या फिर वनों में रहने वाले साधु महात्मा कभी दिखते हैं? नहीं। तो शहर में आए थे कि प्रचार करने के लिए। अदरवाइज साधुस आर नॉट ऑर्डिनरीली विजिबल बिकॉज़ दे आर समवेयर इनसाइड इन देयर यू नो मेडिटेशन साधना। तो ये इसलिए 8वें श्लोक में उनका गुणगान गाया जा रहा है, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिना। ये जो सुखदेव गोस्वामी थे, ये किसी के भी घर में कितना देर रुकते थे? जितना देर गाय दूहने के लिए समय लगता है। गाय कभी दुहा है? आपने भी नहीं दुहा है गाय? मैंने तो है ये तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं फॉर यू पली जगह मतलब आपके पास था क्या घर में से? हाँ किधर? फार्म हाउस में था पहली बार। कौन सा फार्म हाउस? ब्रांडे है कानून में आपका फार्म हाउस है? गाय है उसमें, मतलब थी अभी नहीं है। And my father-in-law was there. अच्छा दूध दोते थे आप, She was good. ठीक है, फिर भी वो ओरिजिनल गाय नहीं है बिकॉज़ दैट इज फार्म हाउस गाय। हमारी ओन थी ना, गाय मतलब गांव की गाय, गाय only। गांव में खुले में घूमने वाली गाय। उस गाय को धोने में मजा आता है। That is a fact. अल्मोड़ा से ठीक है, आपकी भी गाय थी? गाय पली है, हाँ? मेरे बेटे ने फिर एक गाय पली है, तो वहाँ पर बड़े आप महाभारत के जमाने के नहीं हो, जी रामायण के जमाने के नहीं। गाय नहीं दुई आपने कभी? हमने नहीं दी। ऐसे मैंने भी नहीं दुई है, लेकिन गाय चढ़ाई है मैंने। अच्छा हमारे गांव में बहुत सारी गायें हैं। पिलाया पिलाया है, खिलाई थी? पिलाया पिलाया है, खिलाया पिलाया, हाँ, लेकिन दूना नहीं है। हाँ, ठीक है, तो हम दोनों सेम पेज पे। मैं भी गाय को चराया हूँ गांव में, नेपाल में एकदम। मेरे तो वो नानी का जो गांव है, मतलब पहाड़ की एक चोटी में एक गांव, हाँ, दूसरी चोटी में दूसरा गांव भी नहीं, 2-4 घर यहाँ पे, 2-4 घर वहाँ पे, ऐसा है। तो मजा आता है गाय चराने का। दूर दूर खेतों में लेके जाओ, कृष्ण लीला का स्मरण। आपका फार्म हाउस के अंदर ना गाय में चराने का चांस नहीं है, चारा दो इसलिए मैंने कहा वो गाय है, मतलब गाय है, ठीक। हम तो सिंघाड़े जरूर निकाले हैं तालाब से। भैंस भी हाँ? भैंस भी थी क्या? भैंस वही सब पले हैं गांव में। बाउंसर आपके लिए बाउंसर है। नहीं, eco village. I am picturing eco village. ओके, अपना गोवर्धन को विलेज। Yeah. तो गाय को दूहने के लिए कितना समय लगता है? थोड़ा सा समय लगता है। आता नहीं, क्या दूध आता नहीं है? आता हमको नहीं।
गाय हमारी माता है, हमको कुछ हाँ, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता। तो कहना है कि बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप। तो गाय को धोने के लिए कितना समय लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, राइट? सुखदेव गोस्वामी बस उतना ही देर किसी के घर में रुकते थे, नॉट मोर देन दैट। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो कथा किए होंगे परीक्षित महाराज के साथ बैठकर, कितना दिन किए? 7 days 7 nights, not 7 days। रात को सोते नहीं थे वो लोग। It's not like Wednesday में 2 घंटा क्लास, 1 घंटा क्लास हो गया, एक हफ्ते के लिए बस हो गया, प्लीज ब्रेक दे दो हमको। तो नॉट लाइक दैट, कंटिन्यूअस 7 days 7 nights back to back, no food, no water, nothing, only Krishna katha, all 88,000 sages in the Naimisharanya, you know, of course they were listening, but यहाँ पे जो गंगा के तीर में सब जितने भी महान ऋषि सब वहाँ पे मौजूद है। नहीं, नैमिषारण्य में रिलीजियस उस समय वैसी स्थिति है। ऐसा नहीं था कि अरे भाई ये हॉल में थोड़ा एसी चालू है कि नहीं, तो कथा को चालू करना है, एसी चालू करो, पानी का बोतल लेके नहीं, जूस किधर है, अच्छा मेन्यू में क्या है आज, ये सब देख देख के कथा नहीं किया जाता है। मतलब आपको अभी हम लोग कलयुग में है तो क्या करें, हमारा बॉडी का लिमिटेशन है। तो ये ऐसे सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े महात्मा 7 दिन तक कैसे रुके वहां पे? बड़ा आश्चर्य का बात है ना। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग सुखदेव गोस्वामी को, कैसे रुक गए हो, है ना? तो गौरकृष्ण महाराज की कथा अगर आप सुनेंगे, क्योंकि गौरकृष्ण महाराज कथाकार है, भागवत के थे, मतलब गुजर गए वो, बड़े सुंदर कथाकार थे, राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल। उनके रिकॉर्डिंग्स आपको लिंक भेजता हूँ, सुनिए, अति मधुर सुंदर। 48 लेक्चर का सीरीज है, कंप्लीट भागवत को कवर किया है उन्होंने 48 लेक्चर में, जैसे आपको चाहिए था, लेकिन वैसा आपने इधर बोल रहे थे because I am not Gaurakrishna Maharaj, so I am what? So आपको मतलब 3-3 मिनट में एक चैप्टर, क्योंकि 48 लेक्चर मतलब मे बी 100 hours, इंटायर भागवत आसान नहीं है कवर करना। तो मायापुर में दिया सीरीज है, लिंक भेजता हूँ, सुंदर है, आप सुनेंगे तो पूरा भागवत मतलब रिलीज करेंगे। तो वो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली उतना भी मिनट रुकते नहीं थे वो। ये कभी कभी क्या होता था, किसी के घर में ऑलरेडी गाय धोके हो जाता था, वो तब पहुंचते थे, तब तो और कम शॉर्ट टाइम है, मतलब दूध अगर ऑलरेडी दूध के रखा गया है, दूध ले लो पी लो, निकल जाओ, दूध पीने के लिए तो नहीं करते हैं 10 मिनट 5 मिनट। और कभी कभी ये कहते हैं कि ये जब देखते थे गाय दूध जा रही है, इनको कृष्ण लीला का स्मरण होता था, कृष्ण वृंदावन में कैसे गायों बच्चों को चला, उनको देखकर वो रहते थे और कृष्ण लीला का स्मरण करते थे और उसमें मगन हो जाते थे। उसके लिए थोड़ा समय बीतता था, अदरवाइज यू वुड नॉट स्टे एट एनीबॉडीज हाउस मोर देन दैट टाइम, राइट? ये ऐसे थे सुखदेव गोस्वामी। एंड ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद परपट में कहते हैं ही इज द आइडियल स्पीकर ऑफ भागवत। जो भागवत का स्पीकर है उसको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी डिसाइबल लोग इकट्ठा करके लाएंगे बहुत सारा धन या बहुत सारा कुछ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तब जाके कथा होगी, ऐसा नहीं था। इसलिए प्रभुपाद इसमें लिखते हैं another reason sometimes when sages they visit the houses of householders, जब कोई संत महात्मा के घर में आते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई धन चाहिए या उनके जीवन में कुछ कमी है दुख है, they just come to share कृष्ण कथा, otherwise they don't have any other reason। आप अगर कुछ सेवा देते हो, सेवा करते हो आपके लाभ के लिए, राइट? बिकॉज ये सब ऋषि मुनि खुद के लिए नहीं जी रहे, ये संसार के लिए जीते हैं, उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार को देना है खाली इनको, राइट? सो दैट वाज सुखदेव गोस्वामी। ऐसे होने चाहिए कथाकार, ऐसे करके कहते हैं यहाँ पे। सिमिलरली अभी परीक्षित महाराज जो थे इन द 9th वर्स, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा ना, परीक्षित महाराज भी ऐसे इतने व्यस्त राजा थे, he was the चक्रवर्ती सम्राट of the whole planet। इनको भी फुर्सत नहीं था ना। अभी देखिए विडंबना कैसी है, जो वक्ता है कथाकार सुखदेव गोस्वामी, इनके पास समय नहीं था क्योंकि दिखते नहीं थे कहीं पे, और जो श्रोता है परीक्षित महाराज, इनके पास भी समय नहीं था क्योंकि ये हर जगह घूमते रहते थे, राज्य का दौरा करते थे, राज्य संभालते थे। ये ऐसा कैसे हो गया कि ये परीक्षित जो इतनी बिजी लाइफ है, आपका भी लाइफ बिजी होता है ना,
नहीं होते हैं। फिर भी आप लोग समय निकाल के आते हैं ना, आते हैं। अभी भी यहाँ बैठे तो भी चल रहा होगा ना दिमाग में, हम तो रिटायर्ड वाले हैं? रिटायर्ड वाले आपकी और हमारी बात अलग है। हम लोग सेम पेज पे, बाकी लोग के बारे में कह रहा हूँ। बच्चे बड़े यहाँ पे चिंता में रहेंगे। यस आपका क्लास डेट चालू हुई, अभी भी क्लास चल रही है, कब पूरी होगी, घर में जाना है, बर्तन साफ करने हैं, कैसे करवाने हैं, इस्त्री करना है, सब्जी लानी है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है ना, या घर में डॉगी रहेगा उसको घुमाने लेके जाना है, एडिशनल ड्यूटीज। तो इस तरह से ये इतने बिजी लाइफ था, इनको कैसे समय मिल गया? 7 दिन तक कैसे बैठे रहे वहां पे वो कथा सुनने के लिए? So the question is asked, Sukadeva Goswami is busy in the sense is not visible. वो कैसे 7 दिन बैठ गए? Similarly परीक्षित महाराज, इनको भी 7 दिन एक जगह बैठने का समय कैसे मिला? So that's why वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अभिमन्यु सूत है, सुखदेव गोस्वामी अभिमन्यु सूतम सूत, है ना, और भागवतम, ये ऐसा कह रहे हैं कि ये भागवतों में क्या थे? सबसे उत्तम भगवान के महान भक्त थे। क्यों? कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, इनके भी गुण श्लोक नंबर आप देखेंगे, या श्लोक नंबर 9 में बताया गया है। तस्य जन्म महाआश्चर्य कर्माणि च गृणीहि च। इनका जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक केवल भगवान के गुणगान से भरा हुआ है। जन्म हुआ तो आप जानते हैं इनको प्रोटेक्शन किसने दिया? गर्भ में परीक्षित महाराज को किसने बचाया था? कृष्ण ने बचाया। यानी कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, गर्भ के अंदर ही इनको दर्शन हो गया भगवान का। उसके बाद इनका जो जीवन काल इन्होंने बिताया, पांडव के वंशज थे, भक्ति इनको इनहेरिटेंस में पहले से मिला हुआ था, भक्ति से प्रचुर थे। तो इन्होंने एक्चुअली परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ जो कि पोते हैं ना कृष्ण के, उनके साथ मिलकर वृंदावन को सजाया पूरा। वृंदावन का जो डेवलपमेंट है उस समय इन दोनों ने किया। ऑफ बाद में फिर 6 गोस्वामी और महाप्रभु ये सब भक्तों ने किया बाद में, बट इनिशियल वाज सेटअप इन लोगों ने बना के दिया वहां पे। तो और परीक्षित महाराज आप देखेंगे 12वें 13वें अध्याय में वर्णन आएगा, जहां भी जाते थे इनको इनके जो नागरिक थे राज्य के, कृष्ण लीला के ऊपर ड्रामा करके प्रेजेंट करते थे। जानते थे कि राजा हमारे अय्याशी करने वाला राजा नहीं है। आज अगर कोई मिनिस्टर जाए कहीं पे तो उसको 2-4 बोतल मिलेगा, उसके लिए मूवी लगाया जाएगा। परीक्षित महाराज के लिए क्या लगाया जाता था? कृष्ण लीला के ऊपर ड्रामा दिखाया जाता था। राजा आइए आप यहाँ पे आपके खुशी के लिए। और इनके जो पूर्वज थे पांडव, इनका गुणगान गाया जाता था, ये थे महान भक्त थे। तो इनका पूर्ण जीवन भक्ति से भरा हुआ था। और बड़ा बहुत डेथ, जब मृत्यु का समय आया, मृत्यु का समय तो इनका इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि इनकी वजह से भागवत प्रकट हुआ। मतलब ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, जिसके जीवन के स्टार्ट से लेकर एंड तक केवल कृष्ण ही कृष्ण है उनके जीवन में। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, इन दोनों को इतना सुंदर तरह से, 2-4 श्लोक आगे भी हैं यहाँ पे, जिसे 11वें श्लोक में कहा जाता है, ये नमन्ति यत्पाद निकेतनात्म शिवाय हानि धनानि शत्रु कथम सवीर क्षेम दुस्तजा। ये ऐसे राजा थे, यू नो, कि इनके पास लोग अपने आप खुद आकर संपत्ति सरेंडर करते थे। देखिए जिंदगी में एक चीज होती है कि अगर कुछ चलने रहा है, चलो भाई संन्यास ले लेता हूँ, कुछ है नहीं भौतिक जीवन में, दैट इज आल्सो गुड, संन्यास ले लिया किस तरह से। लेकिन जिसके जीवन में सब कुछ चल रहा है अच्छा, जो राजा है, उसके बावजूद भी इन्होंने कैसे सब कुछ छोड़ चल के गंगा के किनारे बैठ गए? बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, यू नो। हमारे पास कुछ है नहीं तो अलग बात है, हम तो विरक्त हो सकते हैं। सब कुछ होने के बाद भी अगर विरक्त होते हैं तो इसके पीछे बड़ा, यू नो, गंभीर रहस्य रहेगा। ये पूछ रहे हैं वही सच्चा भक्ति, वही सच्चा प्रेम है वो भक्ति। नहीं, अगर नहीं रहेगा तो भी बनेंगे तो भी सच्चे हैं, बनते वो धीरे धीरे, लेकिन रहने के बाद भी बनते हैं। ये मतलब ज्यादा मतलब वॉलंटरी रिनंसिएशन, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर दुख की वजह से भगवान के पास आते हैं, भगवान दुख के जीवन में धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं, तो गुड। गीता में तो 4 लोगों को बताया गया ना, आर्तो अर्थात से ज्ञानी, यू नो, इवेंचुअली भक्त बन ही जाते हैं वो लोग भी। याद आया आपको? आंखें चकरा गई। 7वें अध्याय में वो
7th चैप्टर में आता है। गीता आप लोग को याद है कि नहीं? गीता भी पढ़ते रहिए बीच बीच में, बड़े टाइम ना 5:40 ठीक है। आज वैसे मुझे क्लास नहीं है बाद में इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैंने कैंसिल कर दिया थोड़ा, बाकी बहुत सारा मतलब असाइनमेंट्स वगैरह, स्टूडेंट से ज्यादा असाइनमेंट टीचर को रहता है, आपको तो मालूम है। सो एक 10-15 मिनट और लेंगे, पीछे वाले लोग टेंशन में आ गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 12वें श्लोक में सुंदर चीज कही गई है। सी परीक्षित महाराज ये किसी को आश्रय दे रहे थे। He was giving shelter to so many people. अगर समझो आप किसी के आश्रय स्थान है, मतलब आपको कोई, मतलब आप किसी की मदद में आते हैं, हेल्प करते हैं आप, तो आपको और जीवित रहना चाहिए ना कि और लोगों की मदद कर सके। प्रश्न पूछा गया है कि परीक्षित महाराज पूरे दुनिया को मदद कर रहे थे, आश्रय स्थान थे बहुत सारे नागरिकों का, ऐसा होते हुए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के राजपाट ये गंगा के किनारे जाके क्यों बैठ गए? क्या था ऐसा चीज उनके ना विशेष चीज, राइट? इस तरह से ये 12वें श्लोक तो उनका ग्लोरिफिकेशन किया गया सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का। एंड देन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, यू नो, स्पेशली इन द श्लोक नंबर 13 ऑनवर्ड्स, अभी यहाँ से हिस्ट्री चालू हो जाएगा। इसका इसका भागवत का ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो इसको बताने के पहले 13वें श्लोक में भी एक श्लोक में नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी को भी थोड़ा ग्लोरीफाई कर लेते हैं, स्पीकर भी थोड़ा इंस्पायर हो जाए कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज है। ये श्लोक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं, हम जानते हैं, ये किसको कह रहे हैं, कौन? नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पढ़े हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, there are two parts in the Veda, स्मृति in the Veda मतलब वैदिक लिटरेचर में स्मृति और श्रुति। अगर आपको याद रहेगा मैंने शुरुआत में बताया था, श्रुति मतलब जो ओरिजिनल लिटरेचर्स लिखे गए हैं, लिखे नहीं गए, जो ऋषियों को आत्मसात होते हैं, उपनिषद वेद जो लिखित रूप में नहीं थे। स्मृति मतलब उन्हीं शास्त्रों को वर्ड फॉर्म में लिखकर लोगों को समझाना, उसको कहते हैं स्मृति। तो यहाँ पे चूंकि सूत गोस्वामी सूत थे, he was not ब्राह्मण, he was सूत, right? But even if one is सूत, अगर भगवान का स्पेशल ब्लेसिंग हो, he can also become good, you know, कथावाचक, not in the sense of professional कथावाचक, but भगवान का गुणगान गा सकते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि कुछ वैदिक छंदों को छोड़कर, you know, आप सब कुछ जानते हैं वेदों के बारे में, पढ़ो हैं आप। तो अभी देखिए दो चीजें होती है, स्मार्त ब्राह्मण और वैष्णव। जो स्मार्त लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम बड़े मीटर के साथ पढ़ते हैं श्लोक वगैरह, तो लोगों को लगता है कि अरे इनसे विद्वान कोई है नहीं। लोग समझते हैं अरे क्या कंठस्थ कर दिए 7 श्लोक गिरा के, वाह वाह बड़ा विद्वान है। तो श्लोक कंठस्थ करने से विद्वान नहीं बनेंगे हम, जब तक उन श्लोकों को डिकोड करके उसका मीनिंग हमको मालूम ना पड़े। श्लोकों को कंठस्थ करना मतलब बारकोड जैसा है, बारकोड रहता है ना किसी आपके पैकेट के ऊपर, तो बारकोड तो बारकोड है, आम पब्लिक को समझ नहीं आएगा, लेकिन उसका अर्थ अगर आपको मालूम है, then you know the entire thing। तो सूत गोस्वामी ऐसे आचार्य हैं, प्रभुपाद पर्पट में लिखेंगे, 2 रहते हैं, आचार्य, एक तो स्मार्त टाइप में, दूसरे होते हैं वैष्णव टाइप में। स्मार्त प्रकार के रहते हैं वो, अब जैसे अभी शादी में उस दिन मैं पूछ रहा था, जो पंडित जी करते हैं ना शादी में मंत्र बोलते हैं, आप में से कितने लोगों को पता चला था क्या मंत्र बोल रहे हैं पंडित जी? Nowadays they give translation and explanation. Nowadays. Yeah, so now when I attend weddings they all explain. लेकिन कोई पढ़ता है क्या? मंत्र बोलते हैं and then they give the explanation. Translation also they read it. Yeah. Who The reads? Pandit only tells the translation also. आपकी शादी में तो आप लोगों को पता चला था? No. आप में से किसी को पता चला था पंडित जी क्या मंत्र पढ़ रहे हैं? मतलब क्या पंडित जी ने बोला आपको मालूम? पंडित जी ने कोई उल्टा पुल्टा बोल दिया तो फिर क्या होगा?
नहीं पता चलता ना, क्यों नहीं पता चलता है? अच्छा, अभी अगर ट्रांसलेशन देते हैं आज, फिर भी डू यू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग, व्हाट द ट्रांसलेशन मींस? These are Vedic mantras which are chanted. You may know कि auspiciousness create करने के लिए बोल रहे हो. अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे as it is, do you understand what is the meaning of all that? We understand the meaning of the translation he's giving, but we don't know if he's correctly translating it or not. देखो ये भी है. So that is funny. No, what he's saying we can understand. What answer? Whatever translation they are saying, वो तो समझ सकते हैं. पर अभी इसमें कुछ extra information या कुछ है. And वो ट्रांसलेशन भी प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, जरा तो लो. That's right. तो गड़बड़ है. फिर आप लोगों ने क्या क्या पंडित जी ने मंत्र पढ़े, कुछ पता नहीं चला आपको? क्या? You should not doubt them. मतलब देखो See, डाउट का सवाल नहीं है. See, what I am saying, आजकल, yeah, not just matter of knowing, that is also there. आजकल रिश्तों में खटास क्यों आती है? Why relationships are not sustaining for long? Because you do not understand during the marriage what you have promised. आप पत्नी को क्या प्रॉमिस देते हैं, पत्नी आपको क्या प्रॉमिस देती है, ये आप समझते नहीं है ना. उसमें साफ साफ कहा जाता है, ये तो आप वो बॉलीवुड में देखे होंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, 7 जन्म रहूंगी, वो क्या क्या बोलते हैं, मैं वचन देती हूँ तुम्हारे साथ घर संभालूंगी. हाँ, आपके जमाने में, हमारे जमाने में तो उसी जमाने में. yes, but उसमें the emphasis is on dedication and service. मैं सेवा दूंगा आपको, ये तो लोग बोलते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. रक्षा कर मतलब क्या, 4 सिक्योरिटी गार्ड लगा दूंगा मैं. Wife doesn't want that. She wants a loving husband. Husband in the sense कि one who really cares from the heart. जो टाइम देगा, समय देगा, कहीं घुमाने भी लेके जाएगा. ऐसा नहीं कि मैंने पैसा दिया घर में, जाओ अभी तुमको जो करना है करो. ऐसा नहीं होता है. That's why relationship don't last long. Because वो पता ही नहीं करना चाहते हो क्या बोल रहे हैं पंडित जी. पंडित जी बराबर बोल रहे हैं. We are not doubting. But because इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदी में पढ़ना चाहिए पूरा. है ना, जब कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो ख्याल रखूंगा मतलब ये नहीं कि 4 दीवारों को घर में लाके रख दिया, ले तुम्हारा घर ये तुम्हारे 4 नौकर, ये घर, ये पैसा, खुश रहे. ऐसा इंसान सुखी नहीं रहता है unless there is a reciprocation relationship, right? तो हमारे इधर संडे ग्रुप में मैंने पूछा था, 100 लोग बैठे थे, उसमें से एक भी नहीं बोला मुझे समझ में आएगा कि पंडित जी क्या बोले. मैं बोला ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए तुम लोग झगड़ते रहते हो. बार-बार फोन आते हैं, प्रभु जी ऐसा हुआ है मेरे घर में, मेरे पति देव ऐसा करते, मेरी पत्नी ठीक से जाओ वापस. शादी कब हुआ था? 1988. किधर हो पंडित जी का रिकॉर्डिंग, किधर है मैन्युस्क्रिप्ट, किधर है, पढ़ो वापस. क्या बोला था? So we have to have the knowledge of what. See, this is the difference between Suta Goswami and a smart reciter of the Shastra. जो स्मार्ट reciter होते हैं, just name से पढ़ने के लिए पढ़ देते हैं. इतने फास्ट पढ़ते हैं वो, मतलब आपको तो वो मंत्र का जो मीटर रहता है ना, वो भी एक चीज होता है कि उसको मीटर में प्रिसाइजली टाइम के साथ गाना होता है, देन इट हैज एन इफेक्ट, राइट. बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, वो मंत्र का मीनिंग जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इट इज ऑफ नॉट मच यूज, राइट. इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, शादी की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे कोई कुंवारा है, ये 2 लोग हैं, तुम लोग ठीक से पढ़ लेना, ठीक है. हाँ, ठीक से पढ़ ले, मतलब पहले मांग लेना इसका मीनिंग क्या है, उनको भी देना, आप भी पढ़ना, मतलब ये ठीक से समझो, राइट. सूत गोस्वामी सच आचार्य, ये कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषि, वी क्लोज विद दिस, ठीक है. कुछ लोग टेंशन में आ रहे हैं कि ये तो खत्म नहीं होता है. सूत गोस्वामी ऐसे आचार्य हैं जिनको शास्त्र का निचोड़, इसेंस मालूम है. बिकॉज इसेंस मालूम है, ही कैन रियली हेल्प द ऑडियंस. अदरवाइज पूरा भागवत ही पढ़ के निकाल देते हैं भागवत सप्ताह करने वाले. लेकिन कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं, जपा करो, चैंटिंग करो, भगवान को घर में लेके आओ, आराधना करो, कितने लोग करते हैं. बिकॉज इट इज जस्ट रिचुअल. मैंने सप्ताह कर लिया, तो अभी क्या करेंगे, बाकी 365 दिन बचे हुए, है ना.
369 डेज क्या करेंगे आप? Question. लोगों की भक्ति मतलब 7 दिन की, they are just entangled in the rituals. बट यहाँ पे इसलिए कहते हैं, देखिए भागवत में ऐसे नहीं लिखा गया, आप ये मत समझिए क्या सुत गोस्वामी का मॉडिफिकेशन हो रहा है, सुत गोस्वामी ये नहीं जानते थे, ये जानते थे। आप बोलेंगे अरे भागवत तो पढ़ा होगा, अरे भाई इसको समझने की कोशिश करो कि इसका डेप्थ में मीनिंग क्या है। Unless the speaker has understood the essence, he cannot convey you the meaning. इसलिए प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं इन्हें कलयुग का लॉ बुक कहा जाता है। 10,000 years तक रहने वाले हैं बुक्स। या these are the law books. मतलब अगर आपको स्क्रिप्चर और गाइडेंस चाहिए कलयुग में, these are the books. तो I appreciate गीता प्रेस also, but translation और purport commentary नहीं रहेगा तब तक बारकोड को आपने स्कैन नहीं किया है। These books they scan the barcode। जैसे भक्त थे, भक्त नहीं थे, एक व्यक्ति थे, वो कुछ तो लाइफ में उनको फ्रस्ट्रेशन आया, कुछ हुआ, उनको तंग आ गए थे, बोले बस हो गया, मैं घर छोड़ रहा हूँ। और they tried some silent meditation ट्राई कर रहे थे कहीं पे तो, और एक लाइब्रेरी में कहीं तो बुक ढूंढ रहे थे, और बुक ढूंढते 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 एक अपना बुक था प्रभुपाद का, वो लाइब्रेरी में किसी ने डोनेट किया था, वो बराबर उसके ऊपर गिर गया। That book was Perfection of Yoga। उसमें लिखा हुआ था साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस फॉर दिस एज। इतना सुन लिया, साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस फॉर दिस एज, और आगे पढ़ा उन्होंने भगवान का नाम इज द इफेक्टिव इन दिस एज। बड़े वो भक्त होंगे बाद में, अदरवाइज मार्केट में आगे अगर किसी को आध्यात्मिक बनना भी है नहीं बन पाते, बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कमेंट्री वाले बुक्स लोगों को हाथ में मिलते नहीं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे समराइज करते हैं। आप लास्ट के लाइन में जाइए इस परपोर्ट के 30th वर्ष के, है ना, प्रभुपाद कहते हैं या श्रील सुत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसे देखिए ना, कभी कभी आप देखेंगे इस्कॉन के जो कुछ रहेंगे ना वरदान, आप बोलेंगे अरे इनको पूरा 700 श्लोक कंठस्थ नहीं है क्या? बोलेंगे इनको नहीं है, या फिर बेटर में नहीं पढ़ सकते क्या लोग? That doesn't minimize, what they are giving, because आप देखेंगे, मतलब I'm not saying कि 700 श्लोक नहीं आने चाहिए, आए तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं भी आए, that doesn't devalue their what they are giving। क्योंकि प्रभुपाद के टाइम में जब यहाँ पे इंडिया में जो भक्त आए थे कुछ वेस्टर्न, वहां से लेके आए थे प्रभुपाद और प्रचार कर रहे थे, तो कुछ यहाँ के पंडित जी बोलने लगे कि अरे इनका तो मीटर ठीक ही नहीं है, ऐसे उच्चारण नहीं करते संस्कृत श्लोकों का। You know what Prabhupada said? Prabhupada बोलेगी their pronunciation is not good, but their renunciation is very good। नहीं तो क्या है, 700 श्लोक बोल बोल के एक भागवत कथा का प्रभुपाद बोलते हैं, कथा वाले बोलते हैं, कथा कर करके गला सूख गया, जरा पीढ़ी लेके आओ ना। तो what kind of कथा you are hearing, right? वैराग्य आना चाहिए ना, पान खा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कैसा वैराग्य आपके पास? That doesn't give any effect to the audience। So that's why लास्ट की लाइन इतनी इंपॉर्टेंट प्रभुपाद कहते हैं, भले ही वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु ना हो, कौन? सुत गोस्वामी, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। देखिए अभी गीता के अगर 700 श्लोक आपको पठन करने हैं तो किसके ऊपर डिपेंड है? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रट के रेडी कर दोगे, लेकिन साक्षात्कार सरेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन योर प्रैक्टिस। नॉट दैट बाय प्रैक्टिस, एक्चुअली प्रभुपाद का 5th कैंटो में परपोर्ट है, यू कांट गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड बाय प्रैक्टिस। अभी आप बोलेंगे मैं 16 माला रोज करूंगा, प्रैक्टिस से आप कर भी सकते हो, बट दैट डजंट गारंटी मर्सी ऑफ द लॉर्ड। मर्सी ऑफ द लॉर्ड व्हेन कम्स when you surrender your heart, soul, mind and with that attitude you chant। शरणागति के भाव में भक्ति करने से हमें कृपा मिलती है, केवल नेम से भक्ति करने से नहीं, मेरा 16 माला हो गया, मैंने भागवत पढ़ लिया, नो, that way you cannot access भागवतम। इसलिए लास्ट की लाइन पढ़िए, इसको तो आप कॉपी पेस्ट करके फ्रेम करके रख दीजिए दीवार के ऊपर, तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण। हिंदी में नहीं जाएगी, इंग्लिश में क्या है? Realization is more important than parrot-like chanting। Yeah।
This is what makes the difference of Prabhupada's commentary with so many other books written outside, or anybody written book in the Acharya Parampara. आपकी क्वेश्चन मार्क में भी रहेंगे. आचार्य की कमेंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है. Parrot like chanting anybody can do. जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, a parrot is also trained. उसको भी ट्रेनिंग देते मालूम है? वो भी बोलता है. आप बोलेंगे ना, मेटू मेटू बोल, हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा. Something like that. They can imitate. बोलते हैं ना तोता, हरे कृष्णा, something like that. But प्रभुपाद कहते हैं, अगर वहाँ पे बिल्ली आ गई और बिल्ली ने गला पकड़ लिया तोते का, तो तोता प्रभुपाद बोलते वो हरे कृष्णा नहीं बोलेगा उस समय. अगर टैं 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 चिल्लाएगा. Why? Because he is not realized soul. He just तोतागिरी कर रहे हो. मतलब प्रैक्टिस में होना चाहिए. हम जो बोल रहे हैं प्रैक्टिस में होना चाहिए. When we chant, we are asking for the service. अब बोलते हैं श्री कृष्ण शरणम हो. मतलब क्या बोलते हैं? कृष्ण please give me shelter. I am surrendering to you. And when time comes to surrender, if you say no, अभी टाइम नहीं है, तो फिर पंडित जी के दिए मंत्र आपको समझ में नहीं आए. मंत्र आपने खाली नाम के लिए सुने, क्या सुने मालूम भी नहीं पड़ा. पंडित जी तो इतना फास्ट बोलते हैं, बाद में झगड़े होते हैं पति पत्नी के. तो याद देना चाहिए. मैनस्क्रिप्ट के देखो, मैनस्क्रिप्ट पढ़ा, ये देखो क्या पढ़ा था तुमने, क्या उच्चारण किया था, सुनो ठीक से. अच्छा ऐसा सुना था क्या? ठीक है अभी हम ठीक से रहेंगे. So that's where realization is very important. Without that, our study of Bhagavad or our chanting or our seva is just another form of socialization. So it doesn't mean not like that कि आपको कुछ पुण्य मिलेगा. नहीं मिलता है पुण्य. हम लोग यहाँ पुण्य कमाने के लिए नहीं आए. हम लोग यहाँ पे संसार से मुक्त होने के लिए आए. पुण्य कमाने तो जाओ, बाहर चीटी को खाना खिलाओ पुण्य मिलता है ना. गरीबों को खाना खिलाओ पुण्य मिलता है. उसके लिए आपको स्पेशल भागवत कथा में बैठने डेफिनेटली पुण्य जरूर होता है. बट वी आर नॉट जस्ट फॉर हियर, अदरवाइज वी विल बी चीटेड. हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए. एंड फॉर दैट रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. हरे कृष्ण. सो नेक्स्ट वर्स ऑनवर्ड्स वी विल सी हाउ व्यासदेव रोट भागवत. श्रील प्रभुपाद की जय. तो आप लोग सब लोग एक एक माला कर रहे हैं. मैं कर रही last. No, you are pushing mark. They are all. I want to make them into Gaudiya. Hare Krishna Mahamantra. She used to cook Mahamantra also. So now, You used to, I do miss in the company like with her or in the chanting group or something. I do ऐसा कुछ no problem. You are pushing mark. हाँ. You are also pushing mark. बाकी सब Gaudiya है. हाँ. हमने इनिशिएशन इनिशिएशन लिया है गोपाल जी. गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से. दिल्ली में आए हैं दिल्ली. कब आए? गेस्ट है यहाँ पे. मैं अपनी बेटी के आई. I do 64 वाला. अरे बोल really? You hold that's why. Probably Tulsi Mala is 3, that's why. ये 3 तो दीक्षा की बात है. दीक्षा. What is your name? देखो माता जी 64 कर सकते हैं. Okay, okay. और आप लोग 1-2 माला करने में टेंशन लेते हैं. हमारी उम्र हुए मर पर टाइम ही नहीं. सारा दिन ऐसे ही जाता है. मेरा लक है जो आप सोचता ये मेरा लक है जो आपको ध्यान रखा कि वो कहाँ है. समझे ये लेकिन उधर 64 है, आप कम से कम 4. नहीं होता है, करते हैं. सुबह करती 3-4 घंटे. भगवान मेरी नैया Yes. उस पर लगा देना. अब तक तो निभाया ही, आगे भी निभा देना. दल बल के साथ माया जो आगे मुझे दे दे. तुम देख से न रहना सचा के बताइए. मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद वालों में कन्वर्ट कर देते हैं. You chant at least 1 round of Mahamantra. Okay. And then again chant your other mantras. तो देखिए आप लोग जितने भी यहाँ प्रोग्राम में आते हैं, ये लोग भी करने वाले हैं एक महामंत्र का. आप सब लोग एक कर रहे हैं पक्का.
they should they must do. Otherwise हम लोग भागवत पढ़ते हैं उसका सार आपको मिलेगा. And why I am saying Mahamantra, because Chaitanya Mahaprabhu is incarnation of Krishna only. He himself propagated the Mahamantra. No doubt, Sri Krishna Charanam is also mantra. But Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, he propagated the Mahamantra. Then we should take shelter of that. Right? Hare Krishna. मंत्र महामणि विषय डाल के मेटे कठिन पूर्ण भारती 4 rounds. 1 person. सब गृहस्थी वाले लोग हैं. ठीक है ना? कर सकते हैं आप. हाँ करते हैं वो 64 करते हैं तो आप 4 कर सकते हैं. हाँ करते हैं हो जाए. मंत्र महामणि विषय डाल के मेटे कठिन पूर्ण भारती मंत्र महामणि विषय डाल के मेटे कठिन पूर्ण भारती मंत्र महामणि विषय डाल के मेटे कठिन पूर्ण भारती मंत्र महामणि विषय डाल के मेटे कठिन पूर्ण भारती मेटे कठिन पूर्ण भारती मंत्र महामणि विषय डाल के क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी she has a छोटा माला 28 बिट्स वाला. 27 नहीं वो जो आप दिए प्रभु जी छोटा वाला माला ये वाला. no अरे वो छोटा नहीं बड़ा है. 108 है उसमें भी. जो मैंने दिया था ना माता जी को. नहीं ये इतना बड़ा वाला 108 वाला. आपने छोटा माला भी दिया ये जो है ना इसको कहते हैं काउंटर. साक्षी माला. एक माला हो गया तो 1, 2 हो गया 2, 3 हो गया 3. इस तरह से 16 हो गया 16. So see टॉपिक को डाइवर्ट मत कीजिए. नॉट एस्केप. सबको मिनिमम एक माला करना ही है जो भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं. ठीक है ना? करेंगे ना सब लोग. हरि बोल. आप 4 even 1%. All of them गृहस्थी वाले लोग हैं. वो एक उनका भी बढ़ाएंगे. उनका कार्तिक भी बढ़ाएंगे. कार्तिक आते आते आप लोगों का कम से कम इसमें टारगेट ठीक है. तो चलेगा. कार्तिक तक 2 होना चाहिए. अभी गाइड करने के लिए आपका 4 कार्तिक तक 6 डरना. जिंदगी में इसके लिए बड़ी बची है. डरने की क्या बात है होएगा भगवान का माला तो अपने डरने लगेंगे तो फिर जिंदगी का है. और हम जब करेंगे कोई इसमें इनको लगाएंगे. आपका 6 तो इनका 2. जैसे जैसे आपका बढ़ेगा इनका भी बढ़ता जाएगा. That is your side. ये लोग मिलते थे together and chant. है ना? कहाँ पे? ये है ये तो 1 राउंड. महामंत्र. वो तो 10 मिनट का हो जाता है. I want महामंत्र. ठीक है? Everybody please chant महामंत्र. Right now also I don't give beats also. I will check in between again and again. एक माला आपको करना ही है. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे Krishna
Radhaashtami. Happy birthday of Radharani. So you all please maintain your rounds. 4 versus 1. I am with you. 1, 1, 1. And then कार्तिक तो लंबा पीरियड है, ठीक है चलेगा, बीच में रिवाइज कर देंगे हम। एक माला महामंत्र इज वेरी स्पेशल, पावरफुल, आनंद आता है ना। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। आप सबके पास माला है ना, दिया हुआ है ना, अंदर से आवाज आ रही है। Already so many malas. I'm listening and doing kirtan also. Okay, हरे I कृष्ण। have extra malas किसी को चाहिए। हाँ, जिसको मैंने देके रखा है माता जी के पास। बाबूजी ने दी है, देके रखा है। हरे कृष्ण। I didn't know that they were doing the cooking of business. करते तो उंगलियों से करें, उंगली से ही करें। कभी बाहर चलते तो ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। नहीं, उससे नहीं करते। हेलीकॉप्टर नहीं यार, उससे हमारी आदत नहीं है, उंगली से। गिनती होना चाहिए, जी, गिनती होना चाहिए, काउंटिंग। काउंटिंग है पूरा। नहीं, हम तो अगले वेडनेसडे राधाअष्टमी है ना, नहीं, तो उस दिन नहीं होगा। नहीं हमारे रहती है, सब कर सकते हैं। हाँ, नहीं, घर में रहती है, माला से तो बेस्ट होता है। अब जानिए हमारी आदत पड़ी है। तो गिनती कैसे करते हो, कितनी माला? वो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, अरे देखिए हाँ,